हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी मीडियम और अपना चैप्टर चल रहा था 15.2 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो वृत्त की हमने परिधि का सूत्र पढ़ लिया, वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ लिया। उसके अलावा हमने त्रिज्याखंड है ना, जो लघु त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल पढ़ लिया, और उसके अलावा चाप का, किसका, चाप की लंबाई है ना। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। इस परिधि का सूत्र पढ़ लिया। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसका क्षेत्रफल पढ़ लिया, πr स्क्वायर। उसके अलावा ये जो त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड, ये है ना, तो ये इसमें r होता है और ये होता है l। इस l को बोलते हैं चाप की लंबाई। ठीक है, तो हमने इस चाप की लंबाई पढ़ ली। चाप की लंबाई क्या होती है, देखो ये जो है किसका है, परिधि का क्षेत्र, मतलब परिधि का हिस्सा है। तो परिधि हम 2πr से निकालते हैं, तो इसको भी कैसे निकालेंगे, 2πr थीटा बटे में 380, तो 2 से 360 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, πr थीटा बटे में 180। ये तो हो गया l निकालना। और इस त्रिज्याखंड को हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालना है, तो वही पाई स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, जब हमें थीटा का मान दिया हो। और अगर हमें l और r दोनों दिए गए होते हैं तो 1/2 r गुना में l, ऐसे निकाल लेते हैं हम, है ना। या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, जैसे भी तुम, जो भी दिया गया है, थीटा दिया गया है तो उस हिसाब से निकालो, और अगर l दिया गया है तो उसे उस हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो जो अब हम पढ़ेंगे वो अब हम पढ़ेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो जो ये क्षेत्रफल की बात होती है वृत्त में जब भी, तो ये जो सूत्र है ना, ये उसमें क्या आएगा, काम में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, चित्र यही बनेगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अपना टॉपिक है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल से क्या मतलब है, जैसे ये एक कोई वृत्त है और ये एक चाप लगा हुआ है, क्या लगा, मतलब एक जीवा है। ठीक है, ये क्या है, जीवा। तो ये जो हिस्सा है इसका क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे यही चित्र है, हमें त्रिज्या दी हुई होगी, या फिर मतलब त्रिज्या और हमें थीटा का मान दिया हुआ होगा, है ना, और हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। तो देखो अब देखो ये जो हिस्सा है इस वाले क्षेत्र में पूरा आ रहा है, जैसे ये r है और ये क्या दिया गया है, थीटा। ठीक है, तो देखो हम क्या करें, एक बार तो ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, जैसे इसमें डाल देते हैं P Q R और S। तो ये एक क्या है, P Q R S त्रिज्याखंड है। क्या है, त्रिज्याखंड। P Q R S क्या है, एक लघु त्रिज्याखंड है। ठीक है, तो देखो हमें क्षेत्रफल निकालना है इस भाग का। मैं इस भाग को छायांकित कर देता हूं। ये है, क्या है, ये है वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। और ये जो है ये है चापखंड। क्या है, या चाप की लंबाई। ठीक है, तो देखो एक बार तो हम ये पूरा P Q R S, ये क्या है, एक त्रिज्याखंड है। क्या है, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड P Q R S का क्षेत्रफल कितना होगा, वही पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज। देखो एक बार ये पूरा निकाला और एक बार इस त्रिभुज का निकालेंगे। इस पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। देखो इस चित्र को मैं अलग से बनाता हूं, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे हमें कई जगह। तो देखो हमें क्या करना होगा, एक बार तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहां से यहां तक।
किससे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। फिर एक हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। किसका? ये जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल। तो इस बड़े वाले में से, यानी इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो किसका आ जाएगा? वृत्तखंड का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? वृत्तखंड का आ जाएगा। तो देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये पूरा, उसमें से माइनस करना होगा पी क्यू और एस। ये जो त्रिभुज है ना पी क्यू एस, इसको क्या करना होगा? माइनस। लेकिन जो ये पी क्यू एस है ना, अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, इसका क्षेत्रफल अगर तुम्हें क्या दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है, जब तो ऐसे ही निकाल लेंगे 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है। अगर ये हमें नहीं दिया गया हो, है ना, तो देखो तुम्हें क्या करना है, इसको याद ही कर लेना है कि सीधा जो ये त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे किससे? आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा से। मान लो जब भी वृत्तखंड की बात हो ना, तो उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको निकालने का सूत्र क्या है? आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। वैसे तो इसमें पूरा करके दिया गया है, पर वो किसी मतलब का नहीं है ना, कि कैसे आया कैसे नहीं आया। हमें सीधा इस फॉर्मूले को क्या करना है? याद कर लेना है। तो देखो, पी क्यू आर एस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। और इस पी क्यू आर को हम लिखेंगे आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। थीटा का मान हमें दिया होगा, जो थीटा का मान दिया होगा वो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना। ये फॉर्मूला है किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और ये सूत्र आ गया किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। ये याद करना है ना कि ये जो त्रिभुज है इसको निकालने का सूत्र क्या है? आर स्क्वायर बटे 2 में साइन थीटा। ठीक है। देखो, अगर हम कई जैसे उदाहरण जो हैं उसमें इसको कैसे निकाल रखा है, वही कैसे निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुना में लंबाई, है ना, मतलब लंब जो है आधार गुना में लंब जो है, जैसे यहां से यहां तक क्या डाल दें हम? एक लंब डाल दें। क्या डाल दें? एक लंब। जैसे देखो, इसको मैं ऐसे बनाता हूं। अब ये थीटा है, अब ये यहां से यहां तक क्या डल गया? लंब डल गया। तो देखो, ये कितना हो गया? थीटा बटे में 2। और ये भी कितना हो गया? थीटा बटे में 2। और ये अपने पास आर है और ये भी अपने पास क्या है? आर। तो देखो, ये जो सूत्र बना ना आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, ये एक 11वीं क्लास का फॉर्मूला है, उससे बना है, इसलिए इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखो, वो फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अपने पास यहाँ है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बटे में 2 और कॉस थीटा बटे में 2। ये तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, कि साइन थीटा 2 साइन थीटा बटे में 2 और कॉस थीटा बटे में 2। ठीक है। तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बटे बाई 2 और कॉस थीटा बटे में 2। तो इसका मान होता है साइन थीटा। तो ये इसमें ये बन के आएगा, फिर उससे क्या बनेगा? साइन थीटा। ठीक है। लेकिन हमें मतलब नहीं है ये 11वीं क्लास फॉर्मूला, और ये तुम्हारे कोई काम भी नहीं है ना, तो तुम तो सीधा याद कर लो कि ये जो त्रिभुज है इसको क्षेत्रफल कितना होता है? आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। और ये हम सबको पता ही है कि ये जो त्रिज्या खंड है उसका निकालने का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस कर देंगे आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। आर हमें त्रिज्या का मान दिया होगा, थीटा हमें दिया ही होगा, उसमें बटे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? बटे में 2। ठीक है। तो ये अपन को क्या कर लेना है? सूत्र याद कर लेना है। ठीक है। तो अपने पास 2 तो पहले ही थे, चाप की लंबाई का और वृत्तखंड का, और अब एक और मतलब त्रिज्या खंड का, और एक और आ गया किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, माइनस कर देंगे उसमें से आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक।
अब हम इससे संबंधित देखो उदाहरण करके देखते हैं कुछ। देखो इसमें जो उदाहरण नंबर 6, 5 तक तो हमने पहले ही कर लिए थे, अब है अपने पास उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। कितने डिग्री समकोण बनाती है? देखो ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और यहां जो जीवा है वो क्या बना रही है वृत्त पर? 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण, मतलब समकोण बना रही है। तो समकोण मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और ये हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ये भी हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका करना है हमें? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें करने को तो दूसरा तरीका है ना, उससे भी कर रखा है, लेकिन हम केवल एक ही फॉर्मूला हमने याद किया और हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, देखो ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पूरा जो ये है वृत्त खंड उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे क्या? r²/2 sin θ। तो देखो सीधा सूत्र लगाता हूं मैं, यहां लिख लेना कि त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 डिग्री माइनस r²/2 sin θ, ठीक है। तो देखो पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। तो मैं उसको सीधा लिख लूंगा नीचे। r यानी कि 5 है, तो 5m 25, r का स्क्वायर 25, थीटा का मान है 90 डिग्री बटे में 360, माइनस कर देंगे r यानी 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे में 2, और साइन 90। थीटा का मान कितना है? 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखो इसको काट देते हैं, 9 चौके 36, कितनी बार कटा? 4 बार। अब इसको इससे काट देते हैं, कितनी बार? ये आएगा 11, और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो इस 25 को 2 से काट देते हैं, तो 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5। तो देखो यहाँ आ जाएगा 12.5 गुना में 11, माइनस करेंगे तो देखो 25 में 2 का भाग देंगे तो वही कितना आएगा? 12.5, और साइन थीटा का मान होता है 1, तो 1 से इसका गुना करेंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही आएगा। अब देखो 11 का गुना कर लेते हैं इससे, तो 11 पंजे 55, हासिल लगी 5, 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल लगी 2, 11 एकम 11 और 2 13, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट है, तो ये आ गया पॉइंट। इसमें से माइनस कर देंगे कितने? 12.5। कितना माइनस कर देंगे इसमें से? इसमें से हम माइनस कर देंगे 12.5। देखो इसमें सेंटीमीटर और उसमें कुछ भी फर्क है क्या? वो भी सेंटीमीटर है और ये भी। तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई? देखो ये तो आ गया 2 से काटा, और ये काट दिया अपन ने किससे? 25 से। किससे काट दिया? 25 से। तो 22 गुना 25, 22 गुना 25, इसको इससे काट दिया 4 और 2, तो यहाँ गड़बड़ तो नहीं होगी। 11, 12 दून 24 और 1 12.5, तो 12.5 का गुना करेंगे किससे? 11 से। तो ये आ गया कितना? 137.5, ठीक है। तो देखो ये तो कितना आ गया? ये तो
इसको सॉल्व करने पे आ गया। पर देखो ये जो पाई का मान 22/7, तो हम वो 7 को मैं हमेशा भूल जाता हूँ, वो 7 जो ऊपर था ना वो कहाँ आएगा, नीचे। तो इसमें हमें किसका भाग दे देना है, 7 का भाग दे देना है। किसका भाग देना है, 7 का। तो देखो मैं इधर लिख देता हूं ना, क्योंकि ये पाई का मान 22/7 है, तो ये हम 7 यहां लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो देखो 22, आर का मान 35, थीटा 90, ये जो 7 था नीचे आ जाएगा बटे में 360। 90 से इसको 4 बार काट दिया, इसको फिर 2 बार काट दिया 11, इसको 2 बार काट दिया 12.5। तो 12.5 का गुना 11 से कर लिया। अब ये जो 7 है ये 7 रह रहा है, तो देखो 7 एकम 7। ठीक है, तो कितना बचा, 9, ये हो जाएगा 97। कितना हो जाएगा, नहीं 7 एकम 7, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 और ये हो जाएगा 67। तो 9 7 63 बचा 4 पॉइंट। तो 7 28 7 5 35, 7 42। फिर कितना बचा, 3, तो 7 चौके 28, कितना आ गया, 19.64 आ गया। उसमें से माइनस करना है कितना, 12.5। क्या माइनस करना है, 12.5। तो देखो 12.5 इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, ये बचेगा, देखो इसमें से 12 2 गए तो 7, तो ये बचेगा 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर, इसका आंसर भी आ रहा है 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो गणना है ना, इसको तो तुम अपने हिसाब से कर लेना, जैसे जो तुमको सरल लगे या तुम जैसे जिसको काटना चाहो। ठीक है, पर ये सूत्र जरूर याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस करना है आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। आ गया ना समझ में, इन सब का मान रखा, इसको इसमें से माइनस कर दिया। और ये अब देखो जो तुम्हारी किताब में कराया गया है ना, उसमें उसी से निकाला गया है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, कि इसमें किया गया है 1/2, मतलब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकाला गया है ना, कि ओ पी गुना में ओ क्यू किया गया है। तो वही 25/2, जब भी ऐसा ही आंसर आ रहा है तो है ना, हम उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, हम तो केवल ये एक सूत्र याद करेंगे और इसी सूत्र से हम इन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में। अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो तुम कमेंट में बता सकते हो कि किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगला उदाहरण। इसको लिख लेना ना, कॉपी बनाई ली होगी तुमने। तो देखो इसमें अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, वो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड की एक जीवा वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास लघु वृत्तखंड का तो आंसर है, और पूरे में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो देखो उदाहरण नंबर 7, चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा है। तो एक हम क्या बना लेते हैं, वृत्त, ये है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान हमें कितना दिया गया है, 30। तो हमें इस जीवा इस वाले का क्षेत्रफल और ये जो बचा कुचा भाग है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसने कहा है कि इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका याद करते हैं, लघु वृत्तखंड का। किसका याद करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो देखो यहाँ हम लिख ही लेना, क्वेश्चन में दिया गया क्या है, r बराबर 14 है और थीटा बराबर 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री, यही है। तो अब करते हैं हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र बताओ क्या है, सूत्र वही है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस r स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। ठीक है, यह है लघु वृत्तखंड का, किसका है, लघु वृत्तखंड का। चाहो तो एक बार देखो क्या कर लेते हैं, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, किसका, सॉरी ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखो मैं ऊपर निकाल लेता हूं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो देखो 22/7 गुना 14 गुना में 14, तो ये इससे कट गया 2 बार, तो ये हो गया 14 दूनी 28 गुना में 22। ठीक है, तो इन दोनों का गुना कर लो, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ से लगे 2 4 और 1 5 56, सेम 6 और 5, तो ये हो जाएगा 6 11 6, कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 616। ये तो किसका आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो पूरा वृत्त था ना इसका क्षेत्रफल। अब हम इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के इस पूरे में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लघु जो वृत्तखंड है और दीर्घ जो वृत्तखंड है दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे में से लघु को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसकी बात करते हैं केवल, है ना, इस वाले हिस्से की। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो देखो पाई का मान वही 22 बटे में 7 नीचे आ जाएगा, r है 14 गुना में 14 और थीटा का मान है 30 डिग्री बटे में 7 गुना में 360। सेम r का मान है 14 गुना 14 बटे में 2 और थीटा का मान है साइन 30 डिग्री। ठीक है, काट देते हैं, 0 से 0, 3 से इसको काट देते हैं, 12 तिया 36, 7 से इसको काट देते हैं 2 बार, कितनी बार, 2 बार, 2 से इसको काट देते हैं 6 बार, फिर इसको काट देते हैं 2 से 3 बार और इसको काट देते हैं 11 बार। तो नीचे तो बच रहा है 3, ऊपर बच रहा है 11 गुना में 14। तो देखो यहाँ तो बच रहा है अपने पास 14 गुना 11 माइनस साइन 30 का मान रख देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इसको तो ऐसे कर देता हूँ, ये काटा पीटी तुम कर लेना, इसको मैं एक बार इससे काट देता हूँ, चलो बाद में काट लेंगे, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 14 गुना 14 बटे 2 और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बटे में 2। तो देखो इसको इससे काट दिया 7 बार, ऐसे इसको इससे काट दिया 7 बार, तो कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। ठीक है, यहाँ बटे में 3 और चल रहा है। ठीक है, तो देखो गुना कर लेते हैं, 11 चौके 44 और 11 एकम 11 और 4 15 बटे में 3 और माइनस कितना आया था, यहाँ से आया था 7 7 49। ठीक है ना, क्योंकि इसको 2 से काट दिया 7 बार, इसको भी 2 से काट दिया 7 बार, तो 7 7 49 बचा। यहाँ 11 गुना 14 किया तो 154, उसमें 3 का भाग देना है और 49 माइनस करना है, तो 3 का भाग दो तो 5 तिया 3 पंजे 5 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 3 एकम 3, कितना बचा, बचा 1 पॉइंट लगा के 0 ले लिए तो 3, कितना आया 51.3 में से माइनस कर देंगे 49, तो अपने पास कितना आ जाएगा 50 51 2.3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं किया, केवल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है, वही सूत्र लगा दिया, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस कर दिया r स्क्वायर बटे 2 में साइन थीटा। तो इसको सॉल्व किया इधर और इसको इधर हल कर लिया,
तो हल तुम अपने हिसाब से जैसे काटने पीटने गुना करना चाहो तुम वो अपने हिसाब से कर सकते हो, वैसे मैंने किया है, देख लेना। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ से तो बच गया 14 और 11, 3 से भाग दिया यानी 154/3 और माइनस 49। 154 में 3 से भाग देंगे तो 51.3 माइनस किया 49 तो कितना आ गया 2.2। तो ये जो 2.2 आया ना ये किसका आया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये मैं उधर हल कर देता हूं। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का कोई अलग से निकालने का सूत्र तो है नहीं, है ना, हमने कोई पढ़ा नहीं और ना ही हमको पढ़ना है। हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, उधर का हिस्सा ये इधर लिख रहा हूं मैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त क्षेत्रफल निकाल दो, यानी कि 16 मतलब ये 616 में से माइनस कर देना है 2.2। ठीक है, तो 2 माइनस करेंगे तो 614, तो ये आ जाएगा 613.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 613 पॉइंट, है ना। आगे करेंगे तो ये और आएगा 2, जैसे ये 3 था ना तो इसको और हल करेंगे तो और आएगा, पर ऐसे भी कर लोगे तुम तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा है नहीं, वो ये वृत्त दिया गया है उसमें लघु वृत्तखंड है और एक दीर्घ वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस में r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। लघु वृत्त का आ गया। पूरे वृत्त का निकालना हमको आता ही है कि पाई r स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे वृत्त के में से लघु वृत्त माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लिख लो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। वैसे तो एक बार हमने लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर वृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त क्षेत्रफल क्या करेंगे, लघु वृत्त माइनस कर देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। ठीक है, ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 7। सही है सर, मैंने सेट कर दी, देखिए ना कोई है। तो उदाहरण नंबर 8 करते हैं हम। कौन सा उदाहरण करते हैं, उदाहरण 8। तो देखो उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा ही सेम चित्र बनेगा, बस हमें त्रिज्या दे दी गई है 12 सेंटीमीटर और अब ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना, और ये जो कोण है ना ये कोण हमें दे दिया गया 120 डिग्री का। कितने का दे दिया गया, 120 डिग्री। हमें निकालना वही है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री और माइनस करना है r स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। ठीक है, तो पाई का मान चाहो तो 3.14 लिख लेना, है ना। वैसे इस एग्जांपल में दिया गया है, कितना लिया गया है 3.14। r यानी 12 का स्क्वायर यानी 144। चाहो तो तुम कैसे लिख सकते हो 12 गुना 12। ठीक है, थीटा का मान है 120 डिग्री बटे में 360
माइनस आर स्क्वायर यानी 12 गुना 12 बटे में 2 और साइन थीटा का मान है 120 डिग्री। ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं। देखो 0 से 0, 12 12 12 24 12 30 36। ठीक है, अब 3 से 12 को काट देते हैं कितनी बार? 4 बार। कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 12 चौक 48, तो 3.14 गुना 48 माइनस, देखो माइनस 12 गुना 12 144 बटे में 2 और साइन 120। तो देखो जो साइन 120 डिग्री का मान होता है ना, वो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन 60 के। तो तुम इधर ब्रैकेट में लिख लेना कि साइन 120 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, है ना? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, दोबारा पुनरावृत्ति होने लग जाती है उन्हीं मानों की। ठीक है, तो जो साइन 120 होता है वही क्या होता है? साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2, तो 2 से इसको काटा 72 बार और इसको 2 से काट दिया 36 बार, तो 36 √3। तो √3 का मान रख देंगे 1.732। तो देखो यहाँ तो अपने पास कितना आ गया? 3.14 गुना 48 माइनस करना है उसमें से कितना? 36 गुना 1.732। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? लघु वृत्तखंड। हमें लघु का ही निकालना है, इसमें और किसी का थोड़ी निकालना है। कौन सा उदाहरण है? उदाहरण 8 है ना। तो संगत वृत्तखंड एक ही बात है। तो देखो अब इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना करके क्या कर लेंगे हम? माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस। तो देखो या तो ऐसे ही माइनस कर लेना, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, है ना। तो देखो यहाँ भी ये बड़ी बड़ी संख्या है थोड़ा, तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ चीज अगर कॉमन आती है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ तो है 48 और यहाँ क्या है? 36, है ना। तो 12 चौक 48 और 12 3 36, तो 12 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 कॉमन। तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना कर लेना और फिर इसके में से इसको माइनस कर देना। हम क्या कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं। ये तो गुना में है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 3.14 गुना 12 चौके 48 माइनस 12 तिया 36 गुना 1.732। ठीक है, तो ये तो हो गया 12। अब देखो 4 का गुना कर दो इससे। ठीक है, तो 4 चौके 16, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। ये तो कितना आ गया? 12.56 माइनस 3 का गुना कर देते हैं अब इससे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 1 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 1 5। कितना आ गया? 5.1। ठीक है, तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो इधर माइनस करके देख लेना। 12.56 में से माइनस करना है हमें 5.19 और 6। तो ये देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 4, ये भी हो गया 10, 16, 6, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3 और 12 में से 5 गए तो 7। कितना बचा है यहाँ? 7.364। तो अब 12 का गुना कर देंगे किससे? 7.364। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। देखो इसमें जो है ये गुना करना ही महत्वपूर्ण है ना। ये गुना भाग करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इसी में गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस दोनों का चाहो तो तुम गना करके देख लेना। और एक बार और अगर कुछ गलती हो जाए तो तुम एक बार और इसकी क्या कर लेना, गणना अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8। तो देखो ये लगभग इतना ही आएगा क्योंकि 12 सत्ते कितने होते हैं
84 होते हैं, 12 सत्ते 84, ये आगे इतनी संख्या और है तो ये थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा ना, इनका गुना कर लेना। तो देखो हमें कुछ नहीं किया, वही एक ही सूत्र है, वही सूत्र लगाया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। बस ये याद कर लेना कि जो साइन 120 का मान होता है वही कितने का होता है, साइन 160 के बराबर होता है। तो मतलब साइन 60 के बराबर होता है साइन 120 का मान। ठीक है, तो एक 60 का मान हमें पता है कितना होता है, अंडर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये 2 और 2 4 से इसको 72 काट देंगे 36 बार, अंडर रूट 3 का मान रख देंगे इधर। यहाँ से चाहो तो तुम 12 कॉमन लेके कर लो, चाहे तो इसका गुना आपस में और इसका गुना आपस में लेके कर लो। ठीक है, जैसे तुम चाहो वैसे इसको कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8। क्या हो गया अपना उदाहरण 8। तो अब देखते हैं इसमें और उदाहरण है क्या, नहीं है ना। तो इसमें जो उदाहरण है अपने खत्म हो गए। तो ये जो मुख्य इस पाठ का सबसे जो कठिन पार्ट है ना, वो यही है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर तुम्हें ये सूत्र याद हो गया और तुम अगर क्या कर दो सकते हो, ये जो गुना है, छोटे छोटे भाग हैं छोटे छोटे, इनमें अगर गलती ना करो तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल सरल है ना। केवल सबसे कठिन जो चीज है उसमें यही है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, है ना। तो केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना इसमें है कठिन। तो ये हो गए अपने उदाहरण खत्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, है ना। तो अब हम जो अगली वीडियो है उसमें 15.2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।